हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशल शाक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे जो वेक्टर्स अभी तक चला आ रहा था उसी का आखिरी टॉपिक है आज, जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे क्या होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से सुनेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये तो पता होगा कि वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है वो ए बी कॉस थीटा होता है, या वेक्टर प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा होता है। पर डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा ही क्यों होता है, ये आपको नहीं बताया होगा गया होगा। अगर बताया गया तो अच्छी बात है। तो पहले आज हम शुरुआत करते हैं हमारे जो टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो शुरुआत करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहें या स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है। इसको डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर ए बी कॉस थीटा आता है। और स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमें क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है। अब इसको इसको स्केलर प्रोडक्ट जो हमारा देखिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक। ये जो ए बी कॉस थीटा है ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन कैसे होता है अब मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारा, इसकी एक शर्त है। इसकी जो मेन कंडीशन है वो ये होती है, जब भी हम हमारे कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं किसी एंगल पर हैं, ठीक है, तो उसमें हम वो कंपोनेंट्स लेते हैं या फिर वो वेक्टर्स लेते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है। कौन से, जैसे कि एक हमारा वेक्टर ए है, ठीक, एक वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मैंने इससे पहले जो भी रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कराया था उसमें आपको मैंने जो उसके कंपोनेंट्स निकालने सिखाए थे। ठीक है। तो अगर थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, जब हम रिसॉल्व करेंगे या रिसोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये अगर ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम तो क्या मिलेगा, ये ए कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा एक। ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, ए साइन थीटा। ठीक है। तो जब भी when there will be when two vectors have same side, ठीक है, जब भी हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें उन और उनका जो डायरेक्शन है वो सेम हो। जब डायरेक्शन सेम होगा तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये, और ए cos थीटा की डायरेक्शन क्या है, वो भी यही है। ठीक। तो क्या हो गया जाके हमारा, तो इसीलिए हमारा जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया हमने तो हमारा क्या निकल के आया, ए बी कॉस थीटा। अगर इसको देखिए ये निकल के क्या आएगा, अगर ज़्यादा इसको वैसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए ए कॉस थीटा इंटू बी। पर वो आएगा तो जब उसको इकट्ठा लिखेंगे तो आएगा तो वो ए बी कॉस थीटा ही। ठीक है। तो ये हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की पहले डेफिनेशन और लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ नोट कर लेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वैन स्केलर प्रोडक्ट, हाँ ठीक है। तो उस इस पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये हम अपना फॉर्मूला नोट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, वैन टू वेक्टर्स वैन टू वेक्टर्स आर multiplied when two vectors are multiplied and they are in same direction। ठीक है। when two vectors are multiplied and they are in same direction and on multiplication, या एंड नहीं लिखेंगे तो ये लिख लेंगे सो दैट ऑन मल्टीप्लीकेशन, सो दैट जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर वो क्या दे रहा है, नहीं स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। सो दैट ऑन मल्टीप्लीकेशन, so that on multiplication
मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है, कि स्केलर क्वांटिटी, वी गॉट ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या लिख लेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या ऊपर एक बार और लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा इंटू बी। हमने क्या देखना है, हमें सेम डायरेक्शन वाले देखना है, या फिर जिनके बीच में सेम डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, जब वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होंगे सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, एंगल जीरो ही तो होगा उनके बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और बी, बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन है सेम, तो क्या हो गया हमारा जाके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये क्या हो गई हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल दें, या फिर चाहें तो डॉट प्रोडक्ट बोल दें, ठीक, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या होता है हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो इस तरह से हम समझे री सॉल्यूशन के थ्रू हमें जब कंपोनेंट मिलेंगे तो ये इस तरह जाएगा। यही क्रॉस में भी काम आने वाला है। क्रॉस में कैसे काम आएगा, क्रॉस में मैं भी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्रॉस में इसके, क्रॉस में बस साइन थीटा ले लेंगे, वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा आ गया स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको नोट कर लेंगे सभी लोग जल्दी से यहाँ तक। ठीक है, आज वीडियो को आज ये कंप्लीट करना है, ये टॉपिक बहुत दिन हो गए वेक्टर चलते। फिर उसके बाद ये आने के बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम, अब देखिए कोई भी वेक्टर है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर्स जरूर इंक्लूड होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होंगी, जैसे कि मान लीजिए 6, हाँ ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 6i प्लस 5j प्लस 2k। मतलब इसने, ये कुछ ना कुछ, ये किसी ना किसी डायरेक्शन में जो है मैग्नीट्यूड जरूर कवर कर रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड जरूर होगा हर डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें जो है आगे चल के इनकी वैल्यूज भी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभी तो हमने निकाला स्केलर प्रोडक्ट, अब हम यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा अब हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ तक सभी बच्चों ने पहले यहाँ तक लिख के यहाँ तक नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके पहले यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, फिर ये नोट कर लें। ठीक है, अब मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि अब आई जे के बना के दिखाना है आपको। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट यूनिट वेक्टर्स। ठीक, अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, देखिए ये हमारा कार्टेशियन है मान लिया। ठीक, ये x है, ये y है, ये z है। x के लिए यूनिट वेक्टर i कैप, y के लिए j कैप, z के लिए k कैप। फिर उसके बाद हमने जो भी हमें डॉट प्रोडक्ट मिला वो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, पहले हमने लिया आई डॉट आई। ठीक, तो आई डॉट आई क्या होगा, आई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ए बी कॉस थीटा। आई डॉट आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई, आई और कॉस थीटा। अब देखिए ये भी आई है, ये भी आई है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन। अब इन दोनों बीच में एंगल कितना है, ये आई है, पहला भी आई की डायरेक्शन, दूसरा भी, तो दोनों एक दूसरे के कितना है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या फिर सेम डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 0 डिग्री। ठीक, cos 0 क्या होता है, 1, आ गया हमारा 1। सिमिलरली जे डॉट जे 1, ठीक, के डॉट के 1। अब इसके बाद अब क्या देखेंगे, फिर इसके बाद हाँ, ये तो हमारे हो गए
जो सेम थे। अब अपोजिट्स देख रहे हैं। अपोजिट से मेरा मतलब है अपोजिट नहीं है, लेकिन वो जो भी अलग जिनका जैसे जिनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है, ये सेम डायरेक्शन वाले थे। अब डायरेक्शन डिफरेंट, जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ आई डॉट जे क्या होगा। आई क्या है, एक्स, एक्स डायरेक्शन में। जे क्या है, वाई डायरेक्शन में। इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो क्या हो जाएगा, ये आई जे और कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या निकल आएगा, जे डॉट के, ये भी 0, और के डॉट आई, ये भी 0। ऐसे और जो भी कंपोनेंट्स बनेंगे सेम डायरेक्शन के, मैं जो भी आएगा उसका 1 आ जाएगा, जो डिफरेंट का होगा उसका 0 आ जाएगा। अब हमें ये मैंने बताया आपको कि कंपोनेंट्स जो भी हमें मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे। अब ऐसा इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन या फिर हमें दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। एक वेक्टर जो है हमारा, मैं इधर लिख देता हूँ, एक वेक्टर है हमारा, एक वेक्टर है ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, के कैप। ये एक ए वेक्टर है, ठीक। और हमें क्या निकालना है, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले मैंने आपको कंपोनेंट्स इसलिए समझा है जिससे कि आप क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन के साथ भी कंपोनेंट समझाए जा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बी वेक्टर हमने क्या ले लिया, ए वेक्टर यानी कि ये इसका कुछ कंपोनेंट है, तो एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, ठीक। इसी तरह से हमने ले लिया बी एक्स आई कैप, बी वाई, ये इसके सफिक्स में है, ये इसके बेस में लिखा हुआ है यहाँ पर, जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। अब उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब कॉस थीटा तो वो होगा जो भी इसके बीच में एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा। और जब हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो हमें कुछ वैल्यू दी गई होगी, जैसे कि मान लीजिए हमें cos 45 दिया गया है, तो हम उसकी सीधे cos 40 जब a और b लिखेंगे हम निकाल करके, उसी के साथ cos का जो भी वैल्यू उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर हुआ है डायरेक्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई, उससे रिजल्टेंट, उससे जो भी रिजल्टेंट नहीं, हाँ इसको रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे, जो रिजल्ट आएगा इसको बोलेंगे हम सीधे प्रोडक्ट, ठीक। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, अब देखिए पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इसका हर कंपोनेंट का इसमें 1/1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखें ए एक्स का बी एक्स में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। तो क्या हुआ, ए एक्स बी एक्स, आई का आई से मल्टीप्लाई होगा, और आई का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1। हमने लिख लिया ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स प्लस, अब इस कंपोनेंट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए एक्स और बी वाई। लेकिन आई और जे का जब मल्टीप्लाई होगा तो आई और जे कितना है, 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ गई 0। इसका हर कंपोनेंट का एक एक करके सब में मल्टीप्लाई हुआ, और सिमिलरली यहाँ पर भी ए एक्स और बी जेड का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंपोनेंट का ये आई कैप है, यहाँ पे के कैप है, और के कैप और आई कैप कितना होता है, 0, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए ये स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है, आई कैप के या के कैप आई एक ही बात है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। हम किसी भी वेक्टर को पहले ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब जो कंडीशंस है ये बदल जाएंगी जा करके वेक्टर प्रोडक्ट में। अभी स्केलर प्रोडक्ट है तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सभी चल जाएगा, ठीक। ए एक्स और बी एक्स हो गया, हमने एक एक करके देख लिया, हमें मिल गया ए एक्स बी एक्स। अब बारी है ए वाई जे कैप की, ठीक। जब जे कैप है तो जे कैप तो पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, ए वाई जे कैप और बी एक्स आई कैप, ये क्या है, जे और आई है। या फिर इसको अगर और करके लिख दे तो जे, ये इक्वल्स टू जे डॉट आई हो जाएगा, इक्वल्स टू के डॉट जे हो जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, कि मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, ए एक्स बी एक्स हुआ, ए वाई का इसमें मल्टीप्लाई किया जे डॉट आई, तो जे डॉट आई कितना है, 0 है, ठीक। फिर जे डॉट जे कितना हो जाएगा, 1। जे डॉट जे कितना होता है, 1। तो ए वाई और बी वाई, तो ए वाई और बी वाई प्लस, इसके बाद
जब सिमिलरली ऐसे ही करते जाएंगे तो फिर ये बचेगा जाकर के लास्ट में ए जेड और बी जेड। ये आ गया हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, ये आ गया हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया है तो पहली बात तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है। ठीक है, और रही बात इसकी, तो पहले इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो है इसको पहले नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक फिर ये यहाँ तक। क्वेश्चन हमारा है फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इस तरह से ये मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए बता दिया, फिर क्योंकि ये हमें पता है सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई हो रहा है कंपोनेंट्स का, मैं इसको बहुत बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, अब इसके बाद इतना सभी लोग नोट कर लेंगे यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे फिर यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, अब ये नोट करने के बाद अब बारी आती है एंगल की। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा? ठीक है, तो एंगल क्या होगा? अब आप सभी लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक, फिर इसके बाद अब बारी है वेक्टर प्रोडक्ट की। हाँ, इसका जो एंगल होता है, सॉरी एंगल कैसे निकालते हैं इन दोनों के बीच में? देखिए कोई हमारा, ये हमारा एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये हमें दिया है ए बी कॉस थीटा। हमें क्या दिया गया होगा जब क्वेश्चन आएगा, तो हमें उसमें ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया गया होगा, और इसका एक मैग्नीट्यूड दिया गया होगा। ठीक, तब हमें एंगल निकालना होगा। एंगल के लिए हम क्या करना है, बस हम इतना करना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। इस तरह से जो है हमारा एंगल निकल आएगा। ठीक है, हमें बस कुछ, हमें क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया गया होगा जैसे ये दिया गया है, बी वेक्टर दिया होगा जैसे ये दिया गया है, उनका मल्टीप्लिकेशन से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, और जो ए बी होगा इसका एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई होगी। मान लीजिए ए बी की वैल्यू है 10, वो आपको दी गई होगी। ठीक है, और कॉस थीटा, तो ये निकल आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? और एक पॉइंट और लास्ट में लिखना है कि क्या लिखना है, स्केलर प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होते हैं। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। रुक जाइए इधर, इधर सही दिख रहा है इधर से? हाँ ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा ए कॉस थीटा हमें मिल गया। ठीक है, ये मिल गया ए साइन थीटा। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेंगे तो भी आएगा ए बी कॉस थीटा, डायरेक्शन यही होगी। और जब बी वेक्टर डॉट वे ए वेक्टर लेंगे तो भी यही आएगा, डायरेक्शन सेम वही होगी। इसीलिए वेक्टर का जो स्केलर का जो प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और यही सीन जब अभी मैं वेक्टर वाले में आपको शो करूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट में, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। फिर इतना नोट करने के बाद, ठीक है सभी लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, अब मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद हमें करना है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे अब। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? वेक्टर प्रोडक्ट वही होता है ए बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं? तो वेक्टर प्रोडक्ट को लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है,
अब देखिए, अब हमें लिखना है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि उसमें हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें एक मिलेगी वेक्टर क्वांटिटी। वो कैसे मिलती है, देखिए मैंने क्या बताया था, एक हमारा ए वेक्टर है जो भी बनाया था, एक हमारा बी वेक्टर है, एंगल है थीटा, ठीक। अब इसके हमने कंपोनेंट बनाए, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ए कॉस थीटा। इसके परपेंडिकुलर में मिल गया ए साइन थीटा। इसके बाद ए साइन थीटा मिल गया। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, इसकी कंडीशन ही यही होती है कि जो दो वेक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारे दो वेक्टर्स हैं उनका जिनका मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। और उनसे जो मिलके हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो कहलाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या लिखेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, जब भी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाए विच आर, जो कि ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन, हाँ, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट सो दैट हाँ, ए वेक्टर क्वांटिटी इज फॉर्म्ड। हमें क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलने वाली है, सो दैट ए वेक्टर क्वांटिटी इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या ऐसा लिख लीजिए, इज कॉल्ड, ये पिछली बार नहीं लिखा था, इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। लेकिन अभी तक क्या था हमारा कि अगर अभी सिर्फ इस क्वांटिटी को इतना ही देखें तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो बस मैग्नीट्यूड है। तो जब अगर वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी तो उसमें क्या होगा, एक हमारा इसमें यूनिट वेक्टर और ऐड किया जाएगा जो क्या कहलाएगा हमारा एन कैप, ठीक है। तो ये फार्मूला अब जाकर के कंप्लीट हुआ। और ये दो वेक्टर कैसे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखो, ए साइन थीटा है, बी है, तो परपेंडिकुलर होंगे अभी, ठीक। अब आगे हमारा, हाँ, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको नोट कर लीजिए जरा, सभी लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है। तब तक मैं इसमें इंक भर देता हूँ। तो हुआ हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। चलिए, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी, और उसमें ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप किस लिए चाहिए हमें, एन कैप जब तक एन कैप नहीं हुआ तब तक ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए हमें, एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और लेकिन हाँ डायरेक्शन यही शो करता है। एक चीज और, जब भी जब भी हमें ये मिलेगा, ठीक है, जब भी हमें ये मिलेगा तो
ये तो हमें मिल गया, ठीक है, हमें पता है ये कंडीशन की ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वो चाहिए, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर इनका हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये इस तरह से होता है कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, या मान लीजिए ये है हमारा बी वेक्टर, ये है हमारा ए साइन थीटा, तो इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर जो हमें मिलेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अभी मैं ये बताता हूँ, देखिए ये होता है राइट हैंड पाम रूल की वजह से। अब पाम रूल देखिए आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक है, ये है ए साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, आउटवर्ड्स होगी, ठीक है, आउटवर्ड्स यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक। अब ऐसे करके जो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया हमारा ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखना है इसका यूनिट वेक्टर, तो इसको रफ कर देते हैं। हाँ, लेकिन यूनिट वेक्टर से पहले एक चीज और है, हम क्या बात कर रहे थे, इससे पहले हमने बात करी थी कम्यूटेटिव की, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमें पता है क्योंकि क्या है, हमने बताया था, हमने देखा था कि कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। पहले इसको प्रूव करेंगे क्या, कि हमने माना एक हमारा है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये है हमारा बी वेक्टर, ठीक। हम जो भी डायरेक्शन निकालेंगे इससे निकालेंगे पाम रूल से। अगर ए क्रॉस बी हमने निकालना है, ठीक, मैं ये समझा दे रहा हूँ, एक बार निकालना है बी क्रॉस ए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप इनके यूनिट वेक्टर्स भी नहीं ठीक से समझ पाएंगे। तो ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा कि नहीं। अब देखिए, पहले जब ए क्रॉस बी लेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और जो बी की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है, तो ये इस तरह से होगा, और जो पाम की डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स हुई ना, तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, ए बी साइन थीटा निकल आया, ठीक। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट को ऐसे शो करते हैं, इनसाइड द पेपर बोल दें इसको, चाहे इनवर्ट्स बोल दें। अब पहले ले लो बी वेक्टर, ठीक है, पहले ले लिया बी वेक्टर, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, ये क्या होगी आउटवर्ड्स, जब ये आउटवर्ड्स हुई तो ये क्या हुई जाके आउटसाइड द पेपर, तो यानी कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो गया, बी ए साइन थीटा, बी ए, ये देखिए अभी तो मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, बी ए लिख लें चाहे ए बी लिख लें, बात तो वही है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो डायरेक्शन का है। इसको क्या लिखेंगे, आउट, ये शो करता है आउटसाइड द पेपर, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द पेपर, तो ये क्या हो गया, तो यही हमें शो करता है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। लेकिन यही हम वैल्यू पलट दें, यहीं पे अगर हम निगेटिव साइन ला दें तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर यही बी वेक्टर माइनस का ले लें तो देखिए ना, अभी इस तरफ है, इस तरफ ले लें, बस डायरेक्शन हो गई इन्वर्ट। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ ले दें, इस तरफ की बजाय, अगर ये है डायरेक्शन, ये ए की डायरेक्शन है, ये पाम की डायरेक्शन, पाम की जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी, इनसाइड हो जाएगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। देखिए मैंने इसमें आपको स्केलर प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल नहीं कराया है, ना मैं वेक्टर प्रोडक्ट का कराऊंगा, क्योंकि आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे तब आप उनको बहुत आसानी से कर लेंगे।
सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो उसमें वो कराए जाएँ, ठीक है। अब आप इनकी जो यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट है आप इसी से समझ जाएंगे, इसके अलावा उसमें न्यूमेरिकल मुझको कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इतना नोट कर लेंगे पहले, ठीक। जल्दी से नोट करिए सब लोग। फिर उसके बाद हमारा है लास्ट, जो भी हमारा यूनिट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब हाँ, इनका यूनिट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अब मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। सभी लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूँ। तो अब बारी है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट इन वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स, ठीक। अब वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स क्या है, देखिए हमने कोई दो वेक्टर लिए पहले की ही तरह। एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, ओ सॉरी बी वाई नहीं, यहाँ पर ए वाई ही होगा। ए के कंपोनेंट्स ले रहे हैं ना, फिर ए जेड के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, देखिए अब हम जानते हैं वहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था, ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, ए बी साइन थीटा। इतना तो सभी लोग समझ रहे हैं, ए बी साइन थीटा है और उसमें भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी एक मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, कैसे अभी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आई क्रॉस आई, पहले हमने सिमिलर लिए थे, सिमिलर लेंगे जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ठीक। आई क्रॉस आई यानी कि ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, आई क्रॉस आई क्रॉस आई यानी कि ये है हमारा ए वेक्टर, ये थीटा, ये बी वेक्टर, ठीक। इसी डायरेक्शन में ए कॉस थीटा भी है, ये रहा। इसका जब हमने वो निकाला था, ये आया था ए साइन थीटा, ठीक है। जब ये आया था साइन थीटा, फिर क्या हुआ, अब आई क्रॉस आई यानी कि डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है। आई आई मैग्नीट्यूड वन है, इसका भी मैग्नीट्यूड वन है, लेकिन जब लेंगे साइन साइन थीटा, एंगल कितना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये दो वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री, तो साइन 0, तो कितना आ गया 0, ठीक। फिर इस तरह से सेम टू सेम ये भी 0, के क्रॉस के ये भी 0। ये तो हो गए सेम डायरेक्शन वाले। अब यहीं से हम ले लेंगे डिफरेंट डायरेक्शन के, आई क्रॉस आई कितना है, ठीक है, जे क्रॉस जे। अगर हम आई क्रॉस जे लें तो आई क्रॉस जे, ये जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक। क्योंकि इसमें आपको होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो क्यों मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा मैं डायग्राम को, इस वाले को डायग्राम को रफ कर देता हूँ, वहाँ बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी इसकी। हाँ, अब देखिए आई क्रॉस जे, आई जे के, आई क्रॉस जे, ठीक। मैंने क्या बताया था, जब भी दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर जो होते हैं वेक्टर उनके बीच में होता है, और उनका जो प्रोडक्ट होता है जो भी हम निकल के आता है, जैसे ए क्रॉस बी है, तो इसकी ये क्रॉस प्रोडक्ट होता ही तभी है जब ये दोनों परपेंडिकुलर हों, और ये जो इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा
वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मैंने वहाँ एन कैप नहीं लिखा है, अभी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे लिखने की, मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से, तो वो जो जब आई क्रॉस जे करेंगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा क्या है, ये अगर आई है, ये जे है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये के ही तो है। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या आएगा, के। ठीक है, आई क्रॉस जे कितना आ गया, के। सिमिलरली जे क्रॉस के कितना होगा, जे क्रॉस के कितना होगा, अगर जे क्रॉस के करेंगे तो आ जाएगा आई कैप, और के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, के और आई करेंगे तो जे आएगा। अब ये तो समझ में आया, ठीक है, इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब मैंने क्या बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। हमने क्या निकाला था, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला था, इक्वल्स टू आया था माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला था, और तो वो क्या आया था, इक्वल्स टू माइनस का बी क्रॉस ए। तो आई क्रॉस जे जब के है ना, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम जे क्रॉस आई निकालेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ साइन बदल जाएगा, ये इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम जे क्रॉस आई निकालेंगे तो ये जैसे यहाँ पर है ये के जस्ट उधर मिलेगा जा करके। ठीक, फिर सिमिलरली ऐसे ही के क्रॉस जे जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई। ठीक, अब रही बात, तो अब आप समझ खुद ही लिख सकते हैं के क्रॉस जे, बस इसका अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, अब हमें जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार ऐसे तो बनाएंगे नहीं, तो हम इसको शॉर्टली ऐसे लिख लेते हैं, अपना याद बना रहे हैं, जिससे कि उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे एक सर्कल बना लिया, और ऐसे, ये है हमारा आई, ये है जे, ये है के, ऐसे करके, क्योंकि आई क्रॉस जे के अगर इधर है तो प्लस, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस। ठीक, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई, जे जे क्रॉस के आई, अगर यही करेंगे आई क्रॉस के तो क्या आएगा, माइनस का जे। देखो, अगर आई क्रॉस के करेंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, जब बदल जाएगी तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर्स, तो अभी हम ये क्या समझें, अभी सिर्फ हम सिर्फ उनके, अभी ये यूनिट वेक्टर्स का समझें, अभी हम इनके दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है, थ्रू वेक्टर प्रोडक्ट। तो सभी लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं समझ में आया हो, पहली बात तो आ जाना चाहिए, अगर थोड़ा फास्ट हो गया हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा दोबारा से, तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए थोड़ा पहले इसको कर लेंगे सही से, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। फिर उसके बाद, इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन और बताएंगे। ठीक, मैं रफ कर रहा हूँ, इसको लिखा रहने देते हैं, या अगर मल्टीप्लिकेशन, हाँ ठीक, रहने मल्टीप्लिकेशन में बताता हूँ। तो अगर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन लेंगे, अब ठीक है, कैसे लेंगे, जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर हमें इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है, ये कैसे लेते हैं, इसमें बनती है मैट्रिक्स। अभी आप जब क्लास 11th में और आगे पढ़ेंगे तब आपका एक चैप्टर भी आएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तब आप वहाँ समझ जाएंगे क्या होता है ये। ठीक, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, आई, जे और के, ये मैट्रिक्स के रूल हैं, जो भी हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करते हैं सब, अब आई का क्या है, जो भी इनके कंपोनेंट्स हैं वो लिख लेंगे, आई के नीचे ए एक्स, वाई, जे के नीचे ए वाई, के नीचे ए जेड, क्योंकि ए सी के हैं, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमें अभी आई के कंपोनेंट चाहिए, जैसे हम निकालते थे उसमें ए एक्स बी एक्स, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट में आता था, ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप प्लस
ए जेड बी जेड के कैप। सिमिलरली आई, जब आई का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसको क्या बोलेंगे, ये होता है कॉलम, ये होती है रो, ये जो बने हैं ये क्या कहलाएंगे, कॉलम, ये कहलाएंगे रो। ठीक, तो क्या करते हैं कि इसका इसका कॉलम इसकी रो को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, इतना इसका कॉलम और इसकी रो, हम इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वाई इंटू बी जेड, इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे साइन लगता है माइनस का, फिर ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। ठीक, ये इसके जो है, हाँ ठीक, इसके साथ क्या लगा देंगे, आई कैप। समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, इसका कॉलम इसका रो, इसको हाइड कर लेंगे आई का जब निकालेंगे तब, आई के सामने जो भी पड़ेगा, आई के सामने वाला जो भी होगा उसको हाइड करके इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे साइन आता है माइनस का, ये उसमें ये मैट्रिक्स में होता ही है माइनस। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, अब जे के सामने जो भी होगा, जे के सामने की रो, जे के सामने का कॉलम, सॉरी रो और कॉलम, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, इसको और इसको ध्यान देना है, क्या होगा, ए एक्स और बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस जे के सामने का कॉलम और रो भूल के ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये क्या है, जे कैप, ये जे क्या है, प्लस, अब प्लस आएगा, के सामने वाला कॉलम, के सामने वाली रो, हम इसको भूल गए, हम नहीं जानते, अब क्या होगा, प्लस ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस माइनस ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स के कैप। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट इन जो भी वेक्टर्स में आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा सॉल्व होके सामने आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो भी था स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट इन टू वेक्टर्स कंप्लीट हुआ। मैं एक बार टॉपिक और देख लेता हूँ कि कहीं कोई टॉपिक रह तो नहीं गया है जो मैंने ना बताया हो। ठीक है, हाँ, ये है आपका आज का जो टॉपिक था, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट इन वेक्टर्स, ये आज कंप्लीट हो गया। और आज मैं जानता हूँ मैंने जल्दी जल्दी कराया, अब सिलेबस को थोड़ा जल्दी ही चलाना पड़ेगा क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इस तरह से आज ये टॉपिक, अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगे तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, अब तो बहुत सारे ऑप्शन है वीडियो को स्लो करने का, 1x पे, 0.5x पे या 2x पे, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ज़रूर समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, और सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथ वाले जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जिससे कि वो भी मतलब फीडबैक दे दिया करिए कमेंट वगैरह करके कि हाँ अगर सही बन रहा है कि नहीं। अब आपका ये लास्ट वीडियो था, इसके बाद अगले जो वीडियो होगा वो होगा सीधा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे, आपका क्लास 12 का सिलेबस अब स्टार्ट होने वाला है अगले वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।